हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन गुणनखंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपनी पिछली 3 क्लासों में अपन कर चुके हैं। उससे आगे चलेंगे जहां अपने पिछली तीसरी क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे वो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ रहे थे, उसको ही आगे चलाते हुए पढ़ेंगे अब। तो जहां आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि कोई भी बीजीय व्यंजक में अगर अभाज्य गुणनखंड है तो उसका नाम क्या रहेगा? अखंडनीय गुणनखंड। सही है। उससे आगे अपन ने बीजीय व्यंजकों में देखा कि जो व्यंजक बहुपद का गुणनखंड है, जो व्यंजक बहुपद का गुणनखंड है उसका भाग देने पर सदैव शेषफल कितना प्राप्त होता है? शून्य। सही है। अब ये शून्य प्राप्त होता है तो वहां आपको एक शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग किया था कि आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग भी कर सकते हैं या आप भाग देके देख सकते हैं कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं। सबसे इजी क्या है? वो शेषफल प्राप्त करना होता है। वो शेषफल क्या होता है? प्राप्त करना। जैसे अपन एक बहुपद ले लें, मान लो यहां अपन ने एक बहुपद ले लिया, बहुपद, और ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, और यहां दे दे में व्यंजक x माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। मान लो एक बार ये है, एक बार अगर ये है तो इतना याद रखना है, अगर ये भाग दे रहा है और आपको शेषफल यहाँ पर कितना बना दे? शून्य, तो ये इसका एक क्या होगा? गुणनखंड। गुणनखंड होने के लिए क्या आवश्यक है? उसका भाग देने पर, व्यंजक का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो अपने को? शून्य। जैसे अपने को यहाँ शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे अपन, शेषफल प्रमेय द्वारा। देखिए शेषफल प्रमेय ये कहती है कि आपको x माइनस 2 का भाग देगा तो इसको 0 के बराबर रखो। अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ गया? 2। ये मान आप बहुपद में जहां x है वहां कितना रख दो? 2 रख दो। जैसे पहला है अपने पास कितना है? x क्यूब है, तो यहाँ कितना रख देंगे? 2 की क्यूब, फिर कितना है? 3, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर कितना है? 4, फिर कितना आ जाएगा? 2, और ये 4। सही है। अब यहाँ देखिए ये पहला कितना हो गया है अपने पास? यहाँ हो गया है 8। सही है। और ये कितना हो गया? देखो 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 12 है। फिर यहाँ कितना है? प्लस है, और ये कितना हो गया? 8। सही है। और यहाँ देखिए कितना हो गया? माइनस का 4। सही है। तो देखिए यहाँ तो हो गया है 8, यहाँ कितना हो गया? स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 12, और ये 4 दूनी 8, और ये 4 ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है। तो इससे आगे अगर अपन देखें तो ये अपने प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए? 16, माइनस 16 हो गई। सही है। तो कितना आ गया है? शून्य। यानी शेषफल कितना आ रहा है? शून्य। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं आप कि जो x माइनस 2 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का गुणनखंड, आप ये भी कह सकते हैं। ये लीजिए, आप चाहे तो भाग दे लीजिए, ऐसा कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, भाग देंगे तो भी शेषफल यही आएगा और पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि शेषफल कितना आ रहा है? शून्य। सही है। तो अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर तो यहाँ कितना है? आंसर हो गया अपना क्या? 0, क्योंकि अपन ने शेषफल प्राप्त किया। अगर 0 आता है तो वो व्यंजक उस बहुपद में क्या हो जाता है? गुणनखंड। अब यहां से क्या है, अपने को थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे कोई टर्म्स को अपन हटा देंगे और वहां देखेंगे रख के कि 0 अपने कोई भी जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया यह है यहाँ कि x माइनस 2 का बहुपद कितना था? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस px कर देते हैं इसको, और माइनस 4। x माइनस 2 का बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस px माइनस 4 में पूरा 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 भाग जाता है तो p का मान क्या है? p का मान क्या है? या इस क्वेश्चन को अपन ये कह सकते हैं, इसको ही अपन दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये कह सकते हैं कि बताइए p के किस मान के लिए? यहां पर कह सकते हैं अपन p के
किस मान के लिए, किस मान के लिए, ठीक है, किस मान के लिए, बहुपद, बहुपद 3x³ माइनस 3x² प्लस px माइनस 4 में पूरा 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 भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बात वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसको दोबारा अपन चेंज करें तो एक लैंग्वेज में और चेंज कर सकते हैं इसको अपन, ये कहते हैं यदि, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यदि यदि x माइनस 2 बहुपद x माइनस 2 बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस px माइनस 4 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन का तरीका है लिखने का। देखिए स्टूडेंट्स, तीन तरीके से इसको रिटर्न किया है कि x माइनस 2 का बहुपद में पूरा पूरा भाग जाता है, तो p का मान क्या है, p के किस मान के लिए बहुपद में पूरा पूरा भाग जाता है, या वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए यहाँ ये है कि क्या अपन गुणनखंड ही देख रहे हैं, यदि x माइनस 2 बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस px माइनस 4 का गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p के किस मान के लिए, x माइनस 2 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। तो अपन इसको समझ सकते हैं, यहाँ अपने को क्या कह रहा है, गुणनखंड है, और गुणनखंड होने के लिए शेषफल कितना होता है, 0 होता है। पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग, यहाँ भी क्या कह रहा है, पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग तभी जाता है स्टूडेंट्स जब शेषफल कितना प्राप्त हो, 0। तो अपन इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां अपने शेषफल कितना बनेगा, 0 बनता है। जैसे अपने को कहा कि आपने कह रखा है कि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो अपन इसको 0 के बराबर रख दिए, तो 0 का मान कितना, x का मान कितना आ गया है, 2। तो यानी x के बराबर, x का मान कितना रखेंगे अपन, 2 रखेंगे, और उसके बराबर कितना रख देंगे, 0, क्योंकि शेषफल कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इसका क्या है, गुणनखंड, या ये बहुपद में क्या करता है, पूरा पूरा भाग देता है। तो पहला अपना जो टर्म्स था वो क्या है, यहाँ पे है x³ माइनस 3x² प्लस px माइनस 4, यही है। तो यहाँ अगर देखें तो x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ तो हो गया 2 का क्यूब, ये 3, 2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा प्लस p, और ये 2, और ये माइनस 4, सही है। और इसके बराबर में कितना रख देंगे अपन, 0, क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0, क्योंकि शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया है, 8, और यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 3 इंटू होगा तो कितना हो गया, 12 है, और ये प्लस 2p, और ये कितना हो गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आप, माइनस का, तो यहाँ तो कितना हो गया, माइनस का 4, और ये माइनस का 4, तो कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो यहाँ कितना है, 2p। भैया देखिए, ये माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4, ये उसको 0 के बराबर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ p का मान कितना हो गया है, 4। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है। और अपन ने हिडन भी स्टूडेंट्स कितना किया था, 4 हिडन किया था, तो यहाँ पहले क्वेश्चन में अपन ने कितना रखा है, 4। तो अपन कह सकते हैं ये क्या है, p का मान 4 है। अब p की जगह अगर 4 रख देंगे तो ये इसका x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा बहुपद का। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ। अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसमें भाग देने पर शेषफल सदैव कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने कोई क्वेश्चन और कह दिया जाए कि यहाँ कह दिया ठीक है, किस मान के लिए, किस मान के लिए p के किस मान के लिए x³ माइनस 3x² प्लस bx माइनस 6, अभी कर देते हैं अपन, चलो b के किस मान के लिए x³ माइनस 3x² प्लस bx माइनस 6 में x माइनस 3 का पूरा 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 भाग जाता है। सही है। अब पूरा पूरा भाग तभी जाता है जब शेषफल कितना प्राप्त होगा अपने को, 0, या कह सकते हैं
कि ये जो b के किस मान के लिए x-3 इसका क्या हो, एक गुणनखंड हो, इसका क्या हो, गुणनखंड। यानी यहाँ पर कह दे, यहाँ पर कह सकता है यदि x-3 बहुपद x³ -3x² प्लस bx-6 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए। अब पूरा भाग तभी जाता है स्टूडेंट जब शेषफल कितना हो, 0 हो। तो यह पूरा b का मान, और यहाँ पर क्या कह दिया है, गुणनखंड। गुणनखंड भी तभी होता है जब पूरा भाग जाता है या शेषफल कितना प्राप्त हो, 0। तो अगर इसको सॉल्यूशन पे लेके जाएं तो x-3 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, तो x का मान कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। ये वैल्यू अपन बहुपद में पुट कर देंगे तो कितना है, x³ है, x³ -3x² प्लस bx और माइनस में कितना है, 6। सही है। तो यहाँ अपन b की जगह रखेंगे कितना, 3। तो यहाँ 3 का क्यूब माइनस 3, यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना कर देंगे, b है और ये कितना हो जाएगा 3 और ये -6 इक्वल में कितना रख देंगे, 0। ये 0 क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये इसका क्या है, गुणनखंड, या इसमें क्या जा रहा है, पूरा भाग तभी जाएगा जब यार क्या बचेगा, शेषफल 0 पूरा सोल्व करने के बाद में। सही है। तो यहाँ पे अगर देखें अपन 3 का क्यूब है तो कितना हो गया, 27 हो गया। सही है। और यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, 9 9 3 27, तो यहाँ भी कितना आ गया, 27 आ गया। फिर प्लस है, कितना हो गया, 3b हो गया, तो ये हो गया 3b और ये माइनस का 6 इक्वल में कितना है, 0। ये इससे कैंसिल हो गया है, तो यहाँ कितना आ गया है, 3b आ गया है और इक्वल में कितना हो गया है, 6। तो अपन b की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, 2। ये लीजिए, यही अपना क्या है, आंसर। एग्जाम में कुछ नहीं है, आपके ऑप्शन में होगा, जैसे ऑप्शन में मान लो 1 2 3 रखा हुआ है, जैसे ऑप्शन मान लो अगर ये अपने को विकल्प कह देता, जैसे अपने को विकल्प के द्वारा अगर चेक कर, विकल्प के द्वारा, सही है, तो यहाँ अपने को कह देता 1 2 से 3 और d 4। सही है। अब अपनी इक्वेशन क्या है, जैसे इक्वेशन थी x³ सही है, और माइनस कितना है 3x² और प्लस bx और माइनस कितना है 6 है। अगर इनमें से जिसको रखें 0 बना दे वही आंसर है, वही क्या है, आंसर होगा। यानी पहले तो अपन यहाँ क्या रखेंगे, इनके द्वारा ऑप्शन का प्रयोग करें, सिर्फ अपन b का प्रयोग करें, किसका करें, b का। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया x³ -3x² और प्लस यहाँ कितना है 2 है, तो 2x हो गया -6। सही है। अब अपना क्या है, x-3 गुणनखंड है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड अगर ये है तो अब इसकी जगह कितना रख दो, x की जगह 3 रख दो, तो ये हो गया 3 का क्यूब -3 3 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 हो गया और ये 3 और -6, 0 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 6 और ये 6। देखिए ये कैंसिल, क्या बचा 0। तो विकल्प के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेटर मेथड वही रहेगा। सही है। आगे बात यहां तक समझ में, कोई किसी का अगर गुणनखंड है तो उसका भाग देने पर शेषफल सदैव कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। सदैव शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0। या आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन देके अगर ये पूछ ले कि इसका भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो भी आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कह दिया कि यहाँ डिवाइड देना है x³ -3x² और यहाँ कह दें x-2, ये है। सही है। इसमें आपको भाग देना है कितने का, x-1 का भाग देना है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो शेषफल प्राप्त करना है। क्या करना है, शेषफल। अब शेषफल निकालने के लिए आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें, ज्यादा इजी है। कैसे, अपने को x-1 का देना है तो आप यहाँ शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें, शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय है कि x-1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें आप तो जो आंसर आएगा वही शेषफल है। तो यहाँ देखिए आप क्या है, क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया, और यहाँ 3 है 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 1 है और यहाँ कितना हो गया -2 हो गया। तो ये कितना हुआ 1, ये 3, ये 1 और ये कितना हो गया -2। सही है क्या। तो यहाँ देखिए आप
अपना यहाँ तो क्या हो गया, 3 का क्यूब है, फिर 3x² हो गया प्लस x हो गया और ये -2 हो गया। तो यहाँ देखिए अपने पास कितना हो रहा है, ये तो हो गया 1 और 1 2 हो गया, ये तो कितना हो गया 2 और माइनस का कितना हो गया 5, तो शेषफल कितना आया -3। ये क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। और अगर डिवाइड दें यहाँ पर, अगर यहाँ पर अपन क्या दें डिवाइड, तो देखिए अगर यहाँ देते तो कितने बार जाएगा यहाँ x², तो यहाँ हो गया है x² x³ माइनस कितना हो जाएगा x²। सही है। अब क्या करेंगे, लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसल। यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास, माइनस का 2x² प्लस x -2। क्लियर बात। अब किससे इंटू करेंगे, -2x से, तो माइनस का 2x² हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2x हो गया। सही है क्या। अब इससे आगे क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का कितना बच जाएगा x और ये -2 किससे इंटू करेंगे, माइनस के किससे इंटू करेंगे, -1 से, तो यहाँ माइनस कितना हो गया है x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, कितना हो गया है 1। सही है। अब क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, कैंसिल कितना है -3। ये क्या रहा है, आंसर हो रहा है। तो आपको अगर शेषफल प्राप्त करना है तो भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय का। ज्यादा बेटर है ये, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है बस, और कुछ नहीं है, वो बेटर है शेषफल ज्ञात करने के लिए। क्लियर बात यहाँ तक, ओके। तो थोड़ा आगे चलते हैं। और अब जो बात हो रही है बीजगणित व्यंजकों में गुणनखंड की, तो वो सर्व समीकरणों से होगी, यानी जो आपकी आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, उनसे अपने को पता चलेगा। तो एक बार क्या करेंगे, बीजीय व्यंजकों की सर्व समीका देखेंगे। सही है। तो सर्व समीका से भी गुणनखंड होते हैं, बहुत इजी होते हैं अगर आपको वो सर्व समीकाएं याद है। अगर आपको सर्व समीका याद है तो आपके लिए मेथड क्या है, इजी है। कैसे, पहली जो सर्व समीकाएं हैं, सर्व समीकाएं, अब वो सर्व समीकाएं आपको याद होनी चाहिए। क्या है सर्व समीकाएं, देखिए पहली जो सर्व समीका है वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्लियर। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab और प्लस b²। सही। फिर अपने पास है सेकंड अपन कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, बस माइनस का चेंजेस होंगे कि ये तो रहेगा a² और ये रहेगा b², ये 2ab जो है वो किसका हो जाता है, माइनस का। या अपन क्या कह सकते हैं, a² - 2ab और प्लस b²। चलिए बात यहाँ तक। फिर जो थर्ड आइडेंटिटी है ये होती है a² - b²। क्या कर देते हैं अपन, a + b × a - b, इनसे गुणनखंड बनेंगे अपने। ठीक है। और फोर्थ आइडेंटिटी है जो होती है a³ + b³। कितना होता है, a + b × a² - ab + b²। चलिए बात यहाँ तक। और इसको ही अगर थोड़ा सा चेंज करें, a³ - b³, कितना हो जाएगा, a - b × a² + ab और प्लस b²। क्या फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। स्क्वायर तो कभी क्या नहीं होंगे, माइनस होती नहीं है। ठीक है। इसके नेक्स्ट अगर अपन 6 नंबर पे देखें तो होता है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। आप चाहें तो एक और इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्टेप और बन जाती है, वो क्या है कि a³ + b³ अब ये अंदर जाएगा तो 3a² b + 3ab² हो जाता है। चलिए बात यहां तक। नेक्स्ट जो 7 नंबर है वो है a प्लस या a - b का होल क्यूब। ये क्या है, a³ - b³ - 3ab × a - b। अब यहाँ माइनस का चेंज होगा, इसको अंदर ले जाएं तो एक स्टेप और क्रिएट हो सकती है, वो क्या है, वो हो जाएगी a³ - b³ अंदर जाएगा -3a² b + 3ab²। ये लीजिए बन गए। आपके याद भी होंगे, लेकिन इनसे अगर आइडेंटिटी याद रहेंगे आपके तो आपका ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। बाकी आप विकल्प के द्वारा भी याद कर पाएंगे जैसा आपको शुरू में बताया गया है। फिर 8 नंबर पे अपन देखें a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, a याद रखना यहाँ आ जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये लीजिए। चलिए बात यहाँ तक। आप चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कि ए स्क्वायर रहेगा, ये बी स्क्वायर ही रहेगा और ये सी स्क्वायर रहेगा। अब क्या करें, अपन टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लेकिन आप तो यही वाला याद रखें, जल्दी हो जाएगा। इनमें भी अपन ये वाला ही याद रखें तो जल्दी काम हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें क्या हो जाता है, प्लस 2ab जाता है, माइनस वाले में माइनस हो जाता है। क्लियर बात। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस का लेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस आएगा बस। जब माइनस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब माइनस में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है। चलिए बात यहाँ तक। फिर अपने पास एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलिए बात यहां तक। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट लेने पे आपको एक बार याद भी होंगे, एक बार ले लें आप, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और कितनी हो गई थी अपने पास आइडेंटिटी, 8 हो गई क्या, हाँ 8 हो गई। 9 देखनी है, सही है। तो 9 का अगर देखें अपन, 9 जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कितना है, माइनस 3abc। इसके जो आइडेंटिटी ये होगी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है। क्लियर बात यहाँ पे। लेकिन यहाँ एक नोट है, नोट क्या है, नोट ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान योग हो जाए 0, ठीक है ना, तो याद रखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू देखिए, अगर इनका जोड़ 0 हो गया है तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी क्या हो, 0, इसकी इक्वल क्या बचा, 0। तो 3abc इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3abc, ये चलिए बात यहां तक। ये कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ओके, रह जाएगी बात यहां तक, आ रही है समझ में। अगर आप चाहें तो एक 10 नंबर और कर सकते हैं। 10 नंबर ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखिए, आप याद करने के लिए आपको एक बार समझ भी सकते हैं, यहां पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c कहाँ आ गया है, 2ab, सॉरी 2ab, और इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा, 2ab हो गया, सही, ये तो कैंसिल हो गया। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, 2 ही हो गया। ये 2 क्या ले लें अपन कॉमन, तो याद रखना कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं इस आइडेंटिटी में, क्या होगा, जो 11 नंबर है, जो क्या है 11 नंबर, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ क्या कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें। लेकिन अब फर्क क्या है स्टूडेंट्स, अब फर्क इतना सा है कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब क्या होगा, वो 2ab तो प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर वाले माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं 4ab, कितना हो जाएगा, 4ab, क्योंकि इधर से स्क्वायर वाला कट जाएगा 2ab और 2ab बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 4ab। तो इतना भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रह जाएगी बात याद, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप एक बार थोड़ा आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे होते हैं समझिए। आपको कह दिया, सपोज दैट एक क्वेश्चन कह दिया x क्यूब अपॉन 8 प्लस 27y क्यूब, ये ठीक है।
का गुणनखंड बताइए। ये अपने पास क्वेश्चन है, सही है। अब इसको बस आइडेंटिटी से समझना है अपने को स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, इसको अपन x अपॉन 8 है नहीं, तो यहाँ इस 8 को अगर आप चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं 2, और इसका क्या कर दें होल क्यूब। भाई ये हो गया ना, एक्स क्यूब हो गया, 2 का हो गया तो 8 हो गया, सही है। यहाँ कितना लिख सकते हैं 3y का क्यूब। अब अपने पास यहाँ एक आइडेंटिटी काम कर रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, अपन कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो लिख ही दिया है ना, तो क्या कर देंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना ही करेंगे ना। तो इतना करेंगे तो अपने अब आंसर बन जाएंगे स्टूडेंट्स। इफ इसको अपन को इस फॉर्म में लिखना है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट है, ए का मतलब तो ये हो गया, और बी का मतलब क्या है, ये है ब्रैकेट के अंदर। तो अपने ये स्टेप तो इक्वल है, अपने को इसके करना है, तो अपन कह सकते हैं ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 3, ये बात यहाँ पे। फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस कितना है ए बी, माइनस ए बी, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3xy अपॉन 2, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9y स्क्वायर। ये लीजिए, ये इसका गुणनखंड हो गया। बस किस बेसिस पे, आइडेंटिटी नहीं याद रहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास में वापस इतना ही बन जाएगा। वापस कितना बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बस अब आपको करना आना चाहिए। मान लो आपको कह दें यहाँ पर एक क्वेश्चन कह दिया गया x की पावर 7y प्लस x y की पावर 7 का गुणनखंड कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सही। अब अपने को थोड़ा समझना है बस, और कुछ नहीं है। समझने की बात यह है कि अपने को दे रखा क्या है x की पावर 7 y प्लस x y की पावर 7। क्लियर बात यहाँ तक। अब यहां से अगर सोल्व करें तो x y आ गया कॉमन, तो यहां बचा कितना x की पावर 6 और प्लस यहाँ y की पावर 6, सही है क्या भाई। यहाँ पे अपने x y बाहर ले लिया तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बची। इसको आप और चाहें आगे तो x y, और इसको लिख सकते हैं आप x2, और इसकी क्या लिख दें क्यूब, 6 ही है ये भी, और ये y और स्क्वायर यहाँ लिख दें 3, ठीक है। अब वापस देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अपन इस स्टेप को और आगे ले जाएं तो एक्स वाई, सही है। यहाँ a प्लस बी लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर बात यहाँ तक। और यहाँ क्या हो जाएगा, अपने को ए स्क्वायर करना है यानी एक्स की पावर 4 प्लस माइनस क्या रहता है ए बी यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और प्लस कितना रहता है बी स्क्वायर यानी वाई की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये लीजिए, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये अपना आंसर है। बस बहुत ईजी है। बस यहाँ पे आपने क्या की एक आइडेंटिटी काम में ले ली है, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी हो गया, देखो ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस ए बी, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर है, ये इसका क्या है गुणनखंड। नहीं हो विश्वास तो अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, वापस यही बन जाएगा। इसलिए ये इसका क्या है आंसर। आगे बात समझ में, देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो आपको कह दिया जाए, यहां कह दिया आपको 125 एक्स क्यूब, 125 कितनी है एक्स क्यूब माइनस, और यहां कहते हैं 2√2 y क्यूब का गुणनखंड कीजिए। ये सही है। तो अपने को समझना है ये किसका क्यूब है, बस इतनी बात करनी है। 125 होता है 5 का, और यहाँ x, और इसका क्या हो गया क्यूब।
यानी 5 का क्यूब करेंगे 125, x करेंगे x क्यूब हो गया। ये क्या है, √2y का क्यूब है, √2y का क्यूब है, क्योंकि इसका क्यूब कर लो, √2 का क्यूब करो आप, 2 इंटू √2 होता है, तो हो ही रहा है ये तो इसका अपने को पूरा कर दिया, क्यूब y भी साथ है। कल ये बात, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही है अपने पास, आइडेंटिटी काम कर रही है कौन सी, आइडेंटिटी अपने पास कौन सी काम करेगी अब की बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ ये तो a का मान कितना है 5x और b का मान कितना है √2y, कलिए बात। तो अगर इसको सोल्व करें अपन, तो यहाँ सॉल्यूशन में लेके जाएं, तो ये स्टेप तो इसकी इक्वल है, ये बनानी है, यानी 5x माइनस √2y, कलिए बात यहाँ तक। अब इस ब्रैकेट को बनाना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, चलिए फिर प्लस है, ये लीजिए प्लस हो गया, फिर कितना है ए बी, यानी इन दोनों का इंटू है, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2xy, चलिए बात। फिर कितना है बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा √2 का तो 2 और ये y स्क्वायर, ये लीजिए यही अपना क्या है स्टूडेंट्स आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। लेकिन किसके बेसिस पे आ रहे हैं ये आंसर, ये आंसर आ रहे हैं अपने सर्व समीकरणों के बेसिस पे। अगर सर्व समीकरण याद है अपने को तो अपने आंसर आएंगे, नहीं याद है तो अपने लिए क्या है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से बचने का एक ही मात्र सॉल्यूशन है, आप इनके क्या याद कीजिए फॉर्मूले या सर्व समीकरण। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, यह एक एग्जांपल है, और कह दिया कि 2x माइनस वाई का क्यूब, कल ये बात, प्लस y माइनस 3z का क्यूब प्लस 3z माइनस 2x का क्यूब का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस अपने को आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी ली है अपन में जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ रहा हो, बिल्कुल ली है, लेकिन वो तब ली है जब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाए, ऐड कर दे तो 0, तो इनका मान कितना होता है 3abc होता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, अगर अपने को कह यहाँ है a का मतलब कितना हो गया 2x माइनस वाई, चलिए बात, b का मतलब कितना है y माइनस 3z, सही है, और c का मान कितना है 3z माइनस 2x है। आप ऐड कीजिए, देखिए अगर इनको अपन ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ पर 2x है, 2x से 2x कट गया, y से y कट गया, z से कितना आएगा 0। और आपको बताया था कि यदि a क्यूब प्लस, आपको बताया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी कितना हो 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है 3abc हो जाता है। ये साइड से मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना, तीनों को ऐड करके देख लो सम कितना आएगा 0 आएगा। तो इस बेसिस पे 3abc बनाना है, तो अपन क्या कह सकते हैं 3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2x माइनस वाई, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है y माइनस 3z, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस 3z, और यहाँ पर अपन देखें c की वैल्यू कितनी है 3z माइनस 2x, 3z माइनस 2x, ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर। बस आपके सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, अगर याद है तो आप आंसर बना सकते हैं। आंसर बनाने का एकमात्र तरीका तो है कि आपके आइडेंटिटी याद हो, आइडेंटिटी आपके लर्न है तो जल्दी आंसर आएंगे। बाकी आप विकल्प के द्वारा भी इसको सोल्व कर सकते हैं, विकल्प में जो भी ऑप्शन उनको 1 बाय 1 सोल्व करना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाए, वही आंसर, यानी LHS और RHS क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। क्लियर बात यहाँ तक, आशा करते हैं आपके यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आप ये जो आइडेंटिटी बताई है, कौन कौन सी आइडेंटिटी बताई है आपको, देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लर्न कराई है, यहां से लेकर 1 से लेकर a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई 8, और 8 के बाद में 3 आइडेंटिटी और लिखे, ये सारी लर्न होनी चाहिए। ये लर्न है तो जल्दी से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप इन्हें लर्न कीजिए और इससे आगे फिर अपन कल करेंगे बात। और आपको एक बात और बता दूं कि जितना आपका ये 4th क्लास है, 4th क्लास में नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस कराने के लिए जरूरी है कि आपके जो ये 4 वीडियो है, ये 4 वीडियो आप अच्छी तरीके से देखें, जिससे आप एक्सरसाइज कर सके। और जब भी क्लास होंगी, जो भी टॉपिक की क्लास हो रही है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में आपकी एक एक्सरसाइज होगी
और उस प्रैक्टिस में आपके क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा है वैसे इसकी भी प्रैक्टिस होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और सोल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है, तो आपका जल्दी समाधान किया जाएगा। तो आप वीडियो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।